जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो साथियों, उसका हम कुछ छोटा सा अंश सीखने वाले हैं, यानी पुष्प की संरचना बनाना हम सीखेंगे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है, तो हम सीखेंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, पुष्प आवृतबीजी पादपों का लैंगिक जनन स्थल है। यानी पुष्प जो होता है वो आवृतबीजी पौधों का लैंगिक जनन स्थल होता है। लैंगिक जनन का स्थल का मतलब क्या है? यानी कि इसमें लैंगिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है, पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है? यानी पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों की खेती को कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर। यानी पुष्पों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है, आवृतबीजी का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, जो कि द्विगुणित यानी 2n होता है या 2n अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था अल्पकालीन होती है। यानी युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जब युग्मक बनते हैं तो n अवस्था में बनेंगे ना। तो यहां लिखा हुआ है, तथा इसमें गुणसूत्र की अगुणित n अवस्था पाई जाती है, जो आवृतबीजी में बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद आती है। यानी कि जो अवस्था आती है बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पर इसमें पुष्प की संरचना ही है। यहां पर जो है हम समझेंगे, यानी कि ये वाले जो भाग है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत। उसके बाद ये वाले जो भाग है, यानी कि इस पर जो पुष्प है वो विराजा हुआ है, इसे बोलेंगे पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ये थैलेमस क्या बोलते हैं? यानी इस पर जो ऐसे किसी भी ऐसे सिंहासन होता है, उससे विराजने का स्थान क्या होता है? आसन होता है ना। तो जैसे कि यहां पर पुष्प यहाँ पे विराजा हुआ है, यहाँ के हो जाएगा ये पुष्पकासन। क्या हो जाएगा? पुष्पासन। क्या हो जाएगा? पुष्पासन। क्या हो जाएगा? पुष्पासन, ये थैलेमस। उसके बाद ये जो भाग है इसे क्या बोलेंगे? यहां पर हमें जो हरे हरे दिख रहे हैं हमें, इसे बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल। अगर ये संख्या में एक से अधिक होती है तो इन्हें लगा देंगे बाह्य दल पुंज। क्या हो जाएगा? बाह्य दल पुंज। यानी क्या बोलेंगे? यहां पर सिंगल है तो सेपेल। उसके बाद है यहां पर ये वाली संरचना है, यानी कि इसके अंदर संरचना है, इस दिख रही है हमें। ये क्या है? ये इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बीजांड यानी ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसे? बीजांड यानी कि ओव्यूल। उसके बाद ये जो मतलब नलिकासी आ रही है, ये नलिकासी जो आ रही है इसे क्या बोलेंगे? जो बीजांड के पास तक आ रही है, क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? तो पराग नली यानी पोलन ट्यूब। उसके बाद ये वाली संरचना यहां से लेके और यहां तक, जो लास्ट जो आ रही है यहां तक, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो इसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। और ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली जो संरचना दिख रही है यहां पर, ये संरचना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूरे को परागकोश। इसके अंदर जो बिंदी बिंदी सी दिख रही है, यानी ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं इसे? पराग कण यानी पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं इन्हें? पोलेन ग्रेन। उसके बाद है ये मतलब ये रंगीन संरचना है, यानी कि जो पुष्प का रंगीन भाग जो होता है, यानी कि जो ऊपर से पत्तियां सी होती है रंगीन, जैसे कि मतलब गुड़हल में लाल होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दल। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो उन्हें बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। यानी संख्या में अकेली है तो इन्हें बोल दल यानी पेटल। उसके बाद ये जो भाग है यहां से लेके मतलब ऐसे जो भाग है अंडा का जो संरचना है, क्या बोलेंगे इसे? अंडाशय यानी कि क्या बोलेंगे? ओवरी। उसके बाद ये जो मतलब ये
जो स्त्री केसर जो भाग है, जो इसे मतलब यहाँ से जो आ रही है, यहाँ पर संरचना ऐसी जो पतली पतली सी, इसे बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे वर्तिका यानी स्टाइल। ये वाली स्टाइल में समझ लेना, जो मतलब लड़कियां दिखाती वो स्टाइल नहीं है यहाँ पर, ये मतलब इसका मतलब क्या है, वर्तिका यानी स्टाइल। उसके बाद है ये जो मतलब ये संरचना आ रही है, यानी कि ये पुमंग का ही भाग है, यानी पुंकेसर का भाग है, इसे बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु। क्या बोलते हैं इसे, तंतु। उसके बाद है ये वाला भाग, यानी कि जो स्त्री केसर का भाग जो है, यानी कि ऊपर यहाँ पर आगे परागकण गिरते हैं, तो इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसे, स्टिग्मा। और जो मतलब पुंकेसर का जो भाग है, मतलब परागकोश और तंतु को जोड़ने वाला जो फिलामेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं योजी यानी कनेक्टिव, या संयोजी ऊतक भी बोल देते हैं जिसे। उसके बाद यानी हमने जो तो समझ लिया, यानी परागकोश जिसे बोलते हैं, यानी ये पूरी वाली यहाँ से जो संरचना है, इससे यानी कि इससे जो संरचना है, ये इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागकोश यानी एंथर। इसमें और कोई संरचना तो रही नहीं है अब तक, यानी यहाँ तक हमने सब समझ लिया है। इसमें जो मतलब ये दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं परागकण। ये तो हमने देख भी लिए, कोई संरचना तो नहीं है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक के इसे भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। अगर संख्या में एक से अधिक है तो बोलेंगे पुमंग, अगर सिंगल है तो पुंकेसर। और उसके बाद ये वाला जो भाग है, जिसे बोलते हैं जो स्त्री भाग होता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। या संख्या में एक से अधिक है तो बोलेंगे जायंग। क्या बोलेंगे, जायंग यानी गायनोसियम। उसके बाद हम कुछ अपने हाथ से बना के भी देख लेंगे संरचना को। इसे यहां मैं आपको हाथ से बनाकर भी दिखा दे रहा हूं संरचना। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएं। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएं। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आपको वैसे वैसे ही बनानी है। उसके अंदर मतलब ऐसे मैं बीजांड की संरचना बना दे रहा हूं, ऐसे ही है, आपके समझाने के लिए बना रहा हूं जल्दी जल्दी। ये तो मैं अब इसके नाम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, क्या बताया था, ये बताया था बाह्य दल। क्या बताया था, बाह्य दल। ये बताए थे दल, अगर संख्या में एक से अधिक है तो पुंज लगा देंगे, दल पुंज। उसके बाद है ये वाले भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भाग है, क्या बोलेंगे, इससे बोलते हैं पूरे को, क्या बोलेंगे, पुंकेसर। संख्या में एक से अधिक तो क्या बोलेंगे, इसे पुमंग, पुंकेसर। अगर और ये वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परागकोश, परागकोश। इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण। क्या होते हैं ये है परागकण। क्या है ये है परागकण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं योजी, यानी तंतु को और परागकोश को जो आपस में कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं योजी या संयोजी। और इसे क्या बोलते हैं, तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु यानी फिलामेंट। ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोलेंगे, यहाँ वाले भाग को, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक के, इसे बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या बोलेंगे, अंडाशय। उसके बाद ये जो अंदर है, क्या बोलेंगे, इसे बीजांड। क्या बोलेंगे, इसे बीजांड यानी ओव्यूल। ठीक है। उसके बाद इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बताया था मैंने अभी, वर्तिका। क्या बताया था, स्टाइल यानी वर्तिका। और यहाँ पर जो मतलब जो परागकण गिरते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अगर उस वाले डायग्राम में अगर किसी भी साथी समझ में आया तो इसमें समझ सकते हैं आप। और इसे इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे पुष्पवृंत, पुष्पवृंत।
वृंत, ठीक है। और इस वाले भाग को बोलते हैं पुष्पासन, जिसे पुष्प विराजता है, क्या बोलते हैं इसे? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर एक डायग्राम और दिखा दे रहा हूं आपको। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, जैसे कि इस पुष्प में दिखा दे रहा हूं आपको। यानी ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। उसके बाद ये पतली नली सी जा रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे वर्तिका यानी स्टाइल। उसके बाद इस यहां से लेके, माने यहां से लेके और यहां तक के पूरे भाग को बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और ये वाला भाग है यानी यहां से लेकर यहां तक के क्या बोलते हैं? इसे अंडाशय यानी ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था रंगीन वाले भाग, इन्हें बोलते हैं दल यानी पेटल। और जो मतलब जो हरे हरे जो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं बाह्यदल। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? अंड यानी कि ओव्यूल या अंडकोश का, या इसे बीजांडी बोलते हैं। और मतलब ये वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? इस परागकोश, इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और इसे बोलते हैं पूतंतु या तंतु बोलते हैं। और यहाँ पे जोड़ने वाला भाग होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योजी या संयोजी बोल सकते हैं। और इसे यहां से लेकर यहां तक के पूरे भाग को बोलते हैं पुंकेसर यानी स्टेमन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहां तक आप सब साथियों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं अलग अलग करके भागों को, यानी कि जो पुष्प का नर भाग है और पुष्प का स्त्री भाग है उसको भी अलग अलग करके बता दे रहा हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं स्त्री भाग बना रहा हूं पुष्प का। मैं ऐसे जल्दी जल्दी बना रहा हूं आपको, ये मतलब ये आप बीजांड मान लीजिएगा, ठीक है? बीजांड मान लो आप इसे। वैसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय यानी ओवरी। उसके इसे बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और अब देखेंगे हम पुष्प का नरभाग, क्या बोलते हैं? जिसे पुंकेसर। अगर किसी साथी को समझ में ना आया तो इससे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो पहले वाली संरचना आपको अच्छी लग रही हो वो देख सकते हैं आप। जैसे कि इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे तंतु या पूतंतु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं यहां पर जुड़े हुए जो यानी कि परागकोश को और मतलब तंतु जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? योजी या संयोजी बोलते हैं, योजी, ठीक है। उसके इसे बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसे? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसके अंदर जो भरे होते हैं क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं इन्हें? परागकण, ठीक है। पॉलन ग्रेन। यहां अब तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने कई एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अब इसकी थ्योरी है वो देख लेंगे हम अब। यानी क्या लिखा हुआ है? पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया है, यानी संरचना को बनाकर इसके बारे में लिखा हुआ है। यानी कि आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण पुष्प का उत्पन्न होना है। यानी कि जो आवृत बीजियों का विशिष्ट लक्षण होता है पुष्प का उत्पन्न होना ही होता है। उसके बाद है एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से पुष्प में जो होते हैं 4 चक्र पाए जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है। सबसे पहला है वाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स, दूसरा है दलपुंज यानी कोरोला, तीसरा है पुमंग यानी एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम यानी जायंग। उसके बाद कुछ नोट लिखा हुआ है। पुमंग में भी 3 भाग होते हैं, जैसे कि परागकोश, योजी और तंतु या पूतंतु बोलते हैं इसे। और जायंग के अंदर भी मतलब बीजांड होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। नोट लिखा हुआ है यहां पर, इसे पढ़ लेते हैं हम। वाह्य दलपुंज व दलपुंज सहायक चक्र यानी कि एक्सेसरी होल कहलाते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते हैं। जबकि पुमंग या जायंग जो होते हैं आवश्यक चक्र नेसेसरी होल कहलाते हैं, क्योंकि यह जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी कि जो पुष्प के जनन भाग हैं वो कौन कौन से हैं? वो जायंग है और क्या है? पुमंग है। यानी जायंग जो होता है वो स्त्री भाग होता है पुष्प का,
और जो पुमंग जो होता है वो होता है नर भाग। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इनको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, यानी सभी को हम जब तो एक साथ पढ़ रहे थे, अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, सबसे पहला है बाह्य दल पुंज यानी कैलेक्स। तो ये लिखा हुआ है, यह पुष्प का प्रथम चक्र है जो अधिकांशतः हरे भाग का होता है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया था, जो बाह्य दल या बाह्य दल पुंज जो होते हैं वो हरे भाग का होते हैं, यानी कि पुष्प का जो हरा हरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों यानी कि अनेक बाह्य दलों से मिलकर बनते हैं बाह्य दल पुंज। यानी कि अकेला होगा उसे बोलेंगे बाह्य दल, और अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो उसे बोल देंगे पुंज, लगा देंगे उसके साथ। बाह्य दल, यह लिखा हुआ है बाह्य दल पुंज अनेक बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। यह कलिका अवस्था में जनन अंगों की सुरक्षा करता है, यानी कि यह कलिका अवस्था में जनन अंगों की सुरक्षा करता है। यह जनन भाग नहीं लेता है, लेकिन जनन करने में सहायक जरूर होता है। उसके बाद है दल पुंज यानी क्या है, कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों यानी कि अनेक दलों, मैंने बताया था आपको, एक से जब अधिक हो जाएंगे तो आप पुंज लगा देंगे हम, अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का रंगीन व सुगंधित भाग होता है, यानी ये पुष्प का जो रंगीन भाग होता है वो दल ही होता है। जैसे कि गुड़हल में जो दल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, आपने देखा भी होगा, जिसमें सुगंध भी आती है वो, यानी ये कीटों को आकर्षित करते हैं, सभी चीजों को ये आकर्षित करते हैं। यानी इसमें सुगंध आती है, जब तक सुगंध नहीं होगी तब तक किसी भी चीज को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर सुगंध पाई जाती है, इसलिए आकर्षित कर लेते हैं। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है, यानी कि जो दल होते हैं वो कीटों को परागण कराने के लिए उनको आकर्षित करते हैं। अगर जल के द्वारा परागण होगा तो वहां पे इनकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब कीटों के द्वारा कराया जाएगा तो उनको आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वो आप इसकी तरफ जो पुष्प की तरफ है वो आकर्षित हो, तो ये दल का काम ही होता है। उसके बाद है पुमंग, क्या होता है, एंड्रोसियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर जनन, यानी कि मैंने आपको बताया था जो पुमंग जो होता है यानी पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, नर जनन अंग है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसर, यानी कि एक से अधिक जब बन जाते हैं पुंकेसर तब उन्हें बोलते हैं पुमंग। पुंकेसर स्टेमन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, मैंने आपको भी बताया था, यानी प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसा कि सबसे पहला है पुतंतु यानी फिलामेंट, दूसरा है परागकोश, तीसरा है योजी यानी कनेक्टिव। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट रह गया है हमारा जायंग, क्या है, गायनोसियम। इसके बारे में देखेंगे। यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। प्रत्येक जायंग का अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, यानी प्रत्येक जायंग को अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प में एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो सकते हैं, यानी कि जो जायंग जो होता है वो एक से अधिक स्त्री केसर जो होते हैं तो उन्हें जायंग बोल देते हैं, यानी कि एक से अधिक स्त्री केसर होंगे उन्हें मिलकर क्या बोल देंगे, जायंग। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, यानी आपको अभी बताया था। सबसे पहला है स्टिग्मा, जो ऊपरी भाग जो होता है इस पे परागकण आकर गिरते हैं। उसके बाद है वर्तकन स्टाइल, तीसरा है अंडाशय यानी ओवरी जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। स्त्री केसर क्या होता है, यानी स्त्री केसर क्या होता है, तो स्त्री केसर क्या होता है, पुष्प का स्त्री भाग होता है, यानी कि मादा भाग जो होता है पुष्प का वो स्त्री केसर ही होता है। तो साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कमेंट में, आप उसका बताना कि मतलब जो पुंकेसर होते हैं वो मतलब पुष्प का कौन सा भाग होते हैं, नर भाग होते हैं या मादा भाग होते हैं, ये सभी कमेंट में करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।